महमूद दर्जी 78 के चैनल से हाज़िर है। मेरा नाम है महमूद इकबाल। तो आज हम बूट पाइपिंग वाला गला बनाना सीखेंगे। फ्रंट पट्टी पे बूट पाइपेंगे और गोल गले में। तो इसके लिए सबसे पहले पट्टी जो है उसमें स्लिट बनाई है, ऊपर कंधे से लेकर यानी स्लिट के एंड तक 17 इंच लंबाई में। उसके लिए ये 2 पट्टियाँ काटी हैं। ये तकरीबन 14 इंच लंबाई में पट्टी है और 1.5 इंच चौड़ाई में काटी है। तो अब इसको एक साइड से थोड़ा सा टर्न कर लेना है। ये दोनों पट्टियों को एक साइड से टर्न कर लेना है। कच्ची लबी सिलाई करनी है, कोई मोड़ना नहीं, सिर्फ एक टर्न करके सिलाई लगा लेनी है। ये जिस तरह से एक पट्टी को लगी है इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी लगा लेनी है। अब ये पट्टियाँ जहाँ लगानी है, जहाँ ये बूट पाइपिंग बनेगी, इनसे फ्रंट में जो स्लेट ये जहाँ अब रख रहा हूँ, तो सीधी साइड जो है ना इसकी सिलक के कपड़े की पट्टी वाली की, वो ऊपर रखी है, और ये जो कमीज़ है इसकी सीधी साइड नीचे रखी है। यानी ये ऊपर रॉन्ग साइड है, नीचे सही साइड है। ये उल्टी साइड से सिलाई लगेगी चेपी के ऊपर, पूरे एक बैठ के दबाव से, पूरे एक पैर के दबाव से, यानी बूट पाइपिंग इसको बोलते हैं। तो ये सीधी सिलाई लेके जानी है नीचे तक, और नीचे जाके जहाँ स्लिट है ना ये, तो जहाँ ये स्लिट ख़त्म होनी है वहाँ पर कट लगा हुआ है ट्रायंगल शेप में। तो ये सीधी सिलाई रख के पक्की कर देनी है वहाँ पर। अभी और जहाँ तक यहाँ ये रखनी है, दूसरी साइड से भी वहीं से शुरू करनी है। ये देखें, ये स्लिट रखी हुई है, जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ एक ट्रायंगल टाइप हुई है, कोना नज़र आ रहा होगा, वो है इसका। यहाँ तक पक्की करनी है सिलाई। और अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से दूसरी पट्टी को रख के सिलाई कर लेनी है। ये मोड़ लिया इसको, और अब इसके नीचे वही सिलाई, स्लिट वाली पट्टी जो है ना, पाइपिंग जिसकी निकाल रहे हैं, वो रख के सिलाई कर लिया। अब इन दोनों को टर्न कर लेना है अंदर की तरफ। बाहर पाइपिंग शो होगी, पट्टी अंदर की तरफ उल्टा लेनी है, और वो जो त्रिकोण रखी हुई थी उसको मोड़ लेना है, मोड़ के उससे पक्का कर लेना है। ये सीधी साइड आ गई। अब सीधी साइड पे ये इस तरह से पट्टी शो होगी, ये बैक में यानी उल्टी साइड में। तो यहाँ से वो पाइपिंग अंदर चली जाएगी, पट्टी जो है। अब ये सिलक कपड़ा बार बार खुल रहा है, इसके लिए ये अंदर फैब्रिक ग्लू लगा के तो इसको मोड़ लिया है और प्रेस से बिठा दिया। अब ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। ये करने के बाद इसके अंदर ये यहाँ पर भी उस त्रिकोण को मोड़ के पक्का कर लेना है, और दबाव भी जो है इसको इधर चिपका देना है, अंदर सीधा कर लेना है। तो यहाँ से ये अब पाइपिंग निकल आई है, बहुत सफाई से सामने से नज़र आएगी। अब इसको बंद करने के लिए बटन टेक बनानी है एक, क्योंकि ऊपर नहीं रखनी, बंद रख करके ऊपर फिर पाइपिंग निकालनी है गोल गले की। गोल थोड़ा बे शेप है, बोट शेप, यानी पूरा गोल नहीं है, डीप नहीं है। तो अब ये मुकम्मल करने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से ग्लू लगा के, फैब्रिक ग्लू लगा के, तो उसको टर्न करके प्रेस कर लिए। तफसील से बिल्कुल मुकम्मल आप सफाई से देख रहे हैं इसको। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनाएंगे ये गला। तो इसके आगे इसको बताया जाएगा कि वो दूसरी पर जो ऊपर गले में पाइपिंग लगी है वो किस तरह से लगानी है।
ये सीधी पट्टी थी, लेकिन उसके लिए सीधी पट्टी नहीं होगी क्योंकि उसको घूमना है वहाँ। तो ये करने के मुकम्मल इसके नीचे पहले लगाएंगे बंद करने के लिए बटन टेक वो सिलाई से। अब इसमें हमने बूट सिलाई जो बूट पाइपिंग निकाली है, इसको सिलाई पट्टी पे यानी पट्टी लगाते वक्त लगाइए, उसके ऊपर कभी कोई सिलाई नहीं लगाई। वो एक ही सिलाई लगाएंगे, इसके नीचे बटन टेक रख के ऊपर से एक सिलाई लगेगी तो ये चिपक भी जाएगी उसके साथ, यानी बंद भी हो जाएगा और जो बूट पाइपिंग का कपड़ा है वो भी फिक्स हो जाएगा। ये बना रहे हैं, ये तकरीबन 4 इंच चौड़ाई में ली और दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी टर्न करके तो उनको फिर आपस में सेंटर से आपस में मिला के ये सिलाई कर दी। किनारे पे सिलाई है ये। तो इस तरह से ये बटन टेक तैयार हो जाएगी। ये नीचे रख के इसका पहले सेंटर निकालेंगे ताकि वो बूट पाइपिंग जब लगाएं तो इसके बिल्कुल ये दोनों तरफ एक जैसी हो। इसको यूँ सेंटर निकाल लें, सेंटर में प्रेस लगा के तो आधी पाइपिंग के एक तरफ होगी, आधी पाइपिंग के एक तरफ। अब ये ऊपर से जहाँ से ये पाइपिंग शुरू होती है वहीं से ये बटन टेक लगा के सिलाई कर देंगे। स्लिट खोलनी नहीं है, अगर स्लिट खोलनी होती तो थोड़ा नीचे रखते। अब ये बराबर रखते हैं ऊपर, तो ये एक ही सिलाई ऊपर लगेगी तो ये बटन टेक भी साथ अटैच हो गई और पाइपिंग की सिलाई भी पक्की हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो या जो भी बनाऊंगा अब इसके बाद तो आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर यहाँ से। ये सीधी ले जानी है, फिर इधर ये सिलाई लगा के अब ऊपर ले जाएंगे दूसरी पाइपिंग जो दूसरी साइड वाली जो पाइपिंग है उसके ऊपर। ये पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगे, जो जोड़ है उसके जड़ में सिलाई लगे। पाइपिंग के ऊपर आए तो फिर वो देख रहे हैं आप, धागा तो एक कलर का चल रहा है और पाइपिंग प्रिंट है। ये बिल्कुल जड़ में कपड़े के और पाइपिंग के लगेगी सिलाई। ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो है गले का, उसका 1 इंच एक पैर का दबाव रख के काट देना है। सिलाई के लिए एक पैर का दबाव छोड़ के अंदर से गला काट देना है और इसमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग बोलते हैं, मगजी बोलते हैं, आप जो भी इसको बोलते हैं। बूट पाइपिंग यानी एक पैर के दबाव वाली, मगजी बारीक नहीं है, थोड़ी चौड़ाई में होती है। अब ये साइज़ देख लिया इसका, इतनी लंबी, यानी इसमें जो एजेंट नहीं आना चाहिए, इतनी लंबी ये चाहिए रेप पट्टी उसी कपड़े में से जिसकी पाइपिंग निकाली है। तो अब ये काट रहे हैं। 16 इंच तकरीबन गला था उसका, 16 इंच ये काट रहे हैं और 1.5 इंच तकरीबन चौड़ाई में ली है पट्टी। तो अब पट्टी को नीचे रख के वो जो एम्ब्रॉयडरी हुई है गले पे कट वर्क वाली, उसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएं क्योंकि वहाँ से हमने पैर का दबाव छोड़ा था एम्ब्रॉयडरी के पास से। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी की कढ़ाई, जो मशीनी कढ़ाई हुई है कट वर्क वाली, उसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ना उसके ऊपर चढ़े एम्ब्रॉयडरी के और ना उससे हटे ज़्यादा।
और नीचे वाला जो पाइपिंग का कपड़ा है उसको ना तो ज़्यादा खींचना है और ना नरम कर रखना है, नरम भी नहीं होना चाहिए, फिर बाल आएगा, ऊपर सिलवट आएगी। थोड़ा खींच के यानी नॉर्मल यानी बराबर रहेगा, खींचेंगे तो भी गले में झोल आ जाएगा, इसलिए बराबर रखना है इसके। क्योंकि वो रेब है, आराम से घूम जाएगा प्रेस से। जब ये इसको हम खोल के प्रेस करेंगे, सिलाई लगाने के बाद प्रेस करेंगे तो पूरा हो जाएगा वो गुलाई में। ये सिलाई करने के बाद उसको टर्न करना है पाइपिंग को और सिलाई लगा देनी है। ये इस तरह से पाइपिंग तैयार हो